क्योंकि ये इसका फॉर्मेट रिफ्लेक्ट है कि एक तरीके का कन्वर्सेशनल वो भी है। तो ये जो बोला गया ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म, फ्रेंच कॉलोनियलिज़म और पूरी जो दुनिया पे ये कुछ हुकूमतें थी जो वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म काबिज़ था, और उसके बाद जब देश आज़ाद होना शुरू हुए तो उसके क्लेम ये थे कि ये डेमोक्रेटिक दुनिया होगी, लिबरल दुनिया होगी, यहाँ पे इक्वलिटी होगी, यहाँ पे फ्रीडम होगी, इस तरह सब लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट, ये सारे एक तरीके से वायदे थे। तो हिस्टोरिकली अगर इनइक्वलिटी थी भी, जो क्योंकि टोमा पिकेटी का एक पेपर आया जो अब बार बार पिछले 5 सालों में उसकी अपडेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज, कि 1922 में जो हिंदुस्तान में इनइक्वलिटी थी कि 1% जितनी वेल्थ ओन करता था, आज की डेट में उसी लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है मामला। तो एक तरीके से जो जिस तरह का निज़ाम एक कॉलोनियलिटी और एक इम्पीरियलिज़म, एक इम्पीरियल पावर प्रोड्यूस करती है, वो सो कॉल्ड डेवलपमेंट ओरिएंटेड सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज में भी वही हाल है। तो उस वक्त तो ये क्लैरिटी थी कि ये किंग है, ये इम्पीरियल पावर है, ये आपको दबाएगी। अभी ये क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ये है लोगों के सामने कि हम ओनर हैं, हम इसके, जैसे आपने बोला कि भाई डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, इन ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होनी चाहिए थी। लेकिन इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म ने क्या किया, उसी इंडिविजुअलिटी और उसको मार्कर रखते हुए उसने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऐसे किया चीज़ों का, कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, कैसे चीज़ें मूव करेंगी, कि वो अल्टीमेटली कॉरपोरेट्स के लिए बन गया डेमोक्रेसी, बाय द कॉरपोरेट फॉर द कॉरपोरेट्स, जो आपने बात बोली। देखिए उसमें, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने पूरा जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो सारा अपने हाथ में रखा। और प्राइसिंग मैकेनिज्म में हाल ये है कि जो इन्फ्लेशन बास्केट होती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें उनको उसमें शामिल नहीं रखते। वो इन्फ्लेशन बास्केट में मिसाल के तौर पर रेंट कितना है, कि मकानों के रेंट पर कितना होता है, वो इन्फ्लेशन बास्केट का हिस्सा वो नहीं रखते हैं। तो डे टू डे जो खाने पीने के खर्चे हैं उसे इन्फ्लेशन बास्केट में नहीं रखते हैं। उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन बास्केट जो है उस इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। और जो चीज़ आपको अगर कोई ड्रिंक मार्केट के अंदर 25 रुपए की मिल रही है तो आइडियली वो ज़्यादा 5 या 6 रुपए के उसके ऊपर खर्चा आता है। इतना ह्यूज प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं। जो दवा मार्केट में 20 रुपए की मिल रही है वो अगर 6 और 7 रुपए की भी बिकेगी तब भी वो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो उन्होंने तो कोई कंट्रोल, उसके प्राइसिंग मैकेनिज्म पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। उसके अलावा जो एक दूसरी जो चीज़ है कि एक किसी भी कंपनीज़ के अंदर अगर आप उसका वेजेस का लेवल देखेंगे तो उसमें भी आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। कि जो मालूम हुआ कि जो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लीजिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मालूम होगा कि आपको जो वाइस चांसलर या उससे ऊपर की जो उसके आसपास के प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, उनकी सैलरीज तो आपको मिलेंगी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच में पर मंथ। लेकिन जो बेचारा जो पीए होगा, जो दिन भर पूरा उसके अंदर कंप्यूटर के ऊपर बैठा तमाम काम करता रहता है, उसको मालूम हुआ कि 10 से लेकर ज़्यादा 25,000 तक उसको सैलरी मिल रही है। तो जो ह्यूज डिफरेंसेस उसमें है, तो इसी वजह से जो वेजेस में जो टॉप 10% के वेजेस हैं वो 58% से ऊपर हैं, और जो 10% जो लोवेस्ट हैं उनके 5% से नीचे वेजेस हैं। तो ये एक वेजेस में भी ज़बरदस्त किस्म का डिफरेंसेस पैदा कर दिए गए हैं। उसके अलावा वही कि आदमी की नेचर में इस तरह की चीज़ें पैदा कर दी गई कि आदमी जो कुछ थोड़ा बहुत कमाता भी है वो फजूल खर्ची में, फालतू की चीज़ों के अंदर कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है, और जब उसमें खर्च करता है गलत कामों में तो उसके नुकसानात होते हैं। फिर उस नुकसानात के लिए मेडिसिन है और कुछ और दो तरीक़े हैं, उनको वो करने की कोशिश करता है, उससे और ज़्यादा वो मुश्किल में आना शुरू हो जाता है। तो उसकी मुश्किलें, जो गरीब तबका है उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं।